नमस्कार दोस्तों, ब्राइनिया एल्बा होम्योपैथी जगत में यूज होने वाली एक ऐसी दवा है जो कि आप सर्दी खांसी जैसी छोटी समस्या से लेकर बड़ी प्रॉब्लम, चाहे वो आपके जॉइंट पेन जिसे अर्थराइटिस या गाउट की समस्या हो या अन्य और भी क्रॉनिक प्रॉब्लम में दी जाती है। तो एक्यूट में भी दी जाती है और क्रॉनिक समस्या में भी दी जाती है। और जो लोग होम्योपैथिक दवाइयां यूज करते हैं उनके घर में ब्राइनिया एल्बा बहुत इजीली पाई जा सकती है। तो दोस्तों आज हम लोग चर्चा करेंगे कि ब्राइनिया एल्बा के 4 या स्पेशली 5 ऐसे कौन से सिम्टम हैं जिनको अगर हम ध्यान में रखें तो किसी भी बीमारी में हम इसे दे सकते हैं और इसका 100 में से 100% रिजल्ट पा सकते हैं। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू हैं, वीडियो इंटरेस्टिंग लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों ब्राइनिया एल्बा के जो 5 लक्षण जिनकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, इनमें से अगर 3 या 4 भी आपको पेशेंट में मिल जाते हैं, बीमारी चाहे जो भी हो, आप अगर देंगे तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला, ये जो मेडिसिन है ये राइट साइडेड बहुत अच्छा काम करती है। तो दाहिने साइड में होने वाली जितनी भी समस्याएं हैं, चाहे वो स्किन की हो, चाहे वो जॉइंट पेन की हो, चाहे वो आपके लंग्स की हो, किसी भी चीज की समस्या जो कि राइट साइड से रिलेटेड है, ये वहां पर ज्यादा अच्छा काम करती है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ज्यादा अच्छा काम करती है इसलिए क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये लेफ्ट में काम नहीं करती। बिल्कुल राइट साइड में इसका मेन एक्शन है, लेफ्ट में भी इसका एक्शन पाया जाता है, बट राइट साइडेड मेडिसिन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ऐसे पेशेंट जो हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, लैट्रिन उनकी हमेशा टाइट ही होगी, हार्ड ही होगी। तीसरा सिम्टम ऐड करेंगे दोस्तों, जबान अगर आप पेशेंट की देखेंगे तो एकदम ड्राई, सूखी हुई रहती है। ऐसा क्यों? क्योंकि पेशेंट, ब्राइनिया का जो पेशेंट है उसकी ओवरऑल जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, जबान से शुरू करके अगर लैट्रिन के रास्ते तक जाते हैं तो ये पूरी ड्राई बनी रहती है, ड्राइनेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसीलिए पेशेंट हमेशा कॉन्स्टिपेटेड रहता है, लैट्रिन बहुत हार्ड होगी। तीसरा सिम्टम, पेशेंट की जबान अगर आप देखेंगे तो बहुत ड्राई टंग होगी। चौथा बहुत अच्छा सिम्टम है दोस्तों कि पेशेंट पानी बहुत ज्यादा, ग्रेट क्वांटिटी ऑफ वाटर, पेशेंट दिन भर में 5-5, 6-6 लीटर तक पानी, 4 लीटर तो बहुत आम बात है। तो ग्रेट थर्स्ट, पेशेंट को प्यास बहुत ज्यादा लगेगी। और पांचवा बट नॉट द लीस्ट, चूंकि दोस्तों ये बहुत बड़ी पॉलीक्रिस्ट मेडिसिन है, जैसा कि मैंने कहा कि छोटी सी बीमारी या बड़ी बीमारी दोनों ही जगह यूज कर सकते हैं। और पांचवा सिम्टम है जो दोस्तों इसका मेन, वो है पेशेंट को एब्सोल्यूट रेस्ट, कंप्लीट रेस्ट में जब रहेगा पेशेंट, तो चाहे उसकी सर्दी हो, खांसी हो, जोड़ों में दर्द हो, उसमें उसे आराम बना रहेगा। कोई भी दिक्कत हो, पेशेंट अगर अच्छे से रेस्ट कर रहा है, सोया है, चुपचाप बैठा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं महसूस होगी। पर जैसे ही वो मोशन में आता है, चलना फिरना शुरू करता है, उदाहरण के तौर पर अगर पेशेंट को सर्दी जुकाम हो रखा है, पेशेंट चलना फिरना शुरू करेगा, छींक आने लगेगी, सर दर्द होने लगेगा। वहीं अगर पेशेंट शांति से सोया हुआ है तो ये लगेगा भी नहीं कि पेशेंट को सर्दी जुकाम, आप देखकर नहीं जज कर पाएंगे कि पेशेंट को सर्दी जुकाम हुआ है। इसी तरह जोड़ों के दर्द को भी आप ले सकते हैं, पेशेंट लेटा रहेगा रेस्ट में या बैठा हुआ है एकदम शांति से, किसी भी तरह का कोई दर्द नहीं महसूस होगा। पर जब चलना शुरू करेगा तो पेशेंट का जो दर्द है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, कंप्लीट या एब्सोल्यूट रेस्ट से पेशेंट को अगर आराम मिल रहा है तो ये ब्राइनिया का पेशेंट है, चलने फिरने से दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये 5 सिम्टम आपको याद रखने हैं जो हम लोगों ने चर्चा की। सबसे पहला राइट साइडेड, दूसरा पेशेंट की पॉटी जो है वो बहुत टाइट होगी, तीसरा सिम्टम पेशेंट का जो जबान है बहुत ड्राई होगी, पेशेंट को ज्यादा पानी पीना बहुत पसंद है, ग्रेट क्वांटिटी ऑफ वाटर। और लास्ट सिम्टम जो 5वां हम लोगों ने बोला है दोस्तों की कंप्लीट रेस्ट से पेशेंट को काफी अच्छा महसूस होता है। प्रॉब्लम चाहे सर दर्द की हो, सर्दी जुकाम की हो या जॉइंट पेन, किसी भी समस्या में। एक लास्ट और बोनस सिम्टम कह सकते हैं दोस्तों, माइंड को ट्रीट करना होम्योपैथी में, माइंड जो होता है वो बहुत मैटर करता है कि पेशेंट का दिमाग कैसा है, सोच कैसी है। तो ब्राइनिया के लिए जो मेन सिम्टम बताना चाहेंगे दोस्तों वो है एंगर, पेशेंट को गुस्सा, इरिटेट बहुत जल्दी हो जाता है। और कई बार पेशेंट को एंगर की वजह से, या अगर गुस्सा आया या किसी ने उसकी बेइज्जती कर दी, मॉर्टिफिकेशन शब्द यूज होता है, अपमान कर दिया है, उसकी वजह से अगर पेशेंट की तबीयत खराब हो गई, पेशेंट कहीं से लड़ाई करके आया और घर पे आकर उसे फीवर हो गया, पेट दर्द चालू हो गया, एक और बहुत अच्छी दवा है स्टेफिस एग्रिया। बट ब्राइनिया के जो मैंने 5 सिम्टम आपको बताए, वहां पर एडिशनली अगर मेंटल सिम्टम में ये मिल रहा है कि पेशेंट बहुत जल्दी इरिटेबल है, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है उसको, और लड़ाई वगैरह करके आया है या अपमान सहकर कहीं से और तबीयत खराब हो गई है, प्रॉब्लम चाहे जो भी हो, तो ये मेडिसिन और इंडिकेटेड हो जाती है। तो इरिटेटेड, एंगर,
ये ऐसे पेशेंट अगर आपको मिलते हैं तो ब्राइनिया वहां पर आपको प्रिस्क्राइब करने में और मददगार होगी। दोस्तों ये तो हो गए 5 मेन सिम्टम। आप इसको बेसिकली कोई भी समस्या में यूज कर सकते हैं। मैं छोटी सी आपको 1-2 एग्जाम्पल देकर बता देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि अगर पेशेंट को मान लीजिए SGOT SGPT बढ़ गया या लीवर में 2nd ग्रेड फैटी लीवर आ गया रिपोर्ट, पेशेंट आके आपसे डायरेक्टली नहीं बोलेगा, पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब मेरा SGOT SGPT बढ़ा हुआ है, लीवर में मुझे फैट जमा हो गया है, मुझे दिक्कत हो रही है, क्या करना है। बट आपको उसको सामने से पूछना है आपको सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। तो पेशेंट बताएगा डॉक्टर साहब मुझे हमेशा कब्ज बनी रहती है, आपने लिख लिया, मुझे सरदर्द बना रहता है, स्पेशली राइट साइड में सरदर्द ज्यादा होता है। फिर आपने और सिम्टम पूछे पेशेंट से तो आपको पता चला कि पेशेंट की पानी की प्यास काफी ज्यादा है, पेशेंट को पानी पीना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। इसी तरह जब पेशेंट रेस्ट में रहता है तो सर दर्द वगैरह बिल्कुल नहीं होता है। कॉन्स्टिपेशन आपको मिल ही गया था मेन सिम्टम। देखिए 3 या 4 सिम्टम भी अगर आपको मिल गए बस आप ब्राइनिया प्रिस्क्राइब कर दीजिए। बाकी फैटी लीवर में आपको पता ही है कि पेशेंट को तेल वाली चीजें थोड़ा सा आपको एडवाइस भी करना पड़ेगा। तो आप देखेंगे पेशेंट का जो सर दर्द है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्राइनिया से बिल्कुल चला जाएगा। 3 सिम्टम भी अगर आपको 5 में से मिल रहे हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह आप चाहें तो और सीवियर कंडीशन, चेस्ट में अगर पेशेंट के पेन रहता है और स्पेशली राइट साइड का चेस्ट पेन है, पेशेंट ने आप 10 दिन 5 दिन दवा हो गई करते करते आराम नहीं हो रहा, आपने एक्सरे करवाया, पेशेंट को प्लूरेसी, लंग्स में पानी मिल गया। दोस्तों अगर फेफड़े में पानी मिल रहा है, ब्राइनिया बहुत अच्छा काम करती है, स्पेशली राइट साइड अगर ये प्रॉब्लम है और पेशेंट को पेन बना हुआ है और अन्य सिम्टम भी मिल रहे हैं, जैसे पेशेंट को कब्ज की भी दिक्कत है और साथ ही साथ पेशेंट को पानी भी पीना बहुत ज्यादा पसंद है। तो देखिए राइट साइड दिक्कत, कब्ज की दिक्कत, पानी ज्यादा पसंद है, ब्राइनिया प्रिस्क्राइब करने के लिए ये काफी है। इसी तरह दोस्तों आपको सर्दी जुकाम में भी ये 5 सिम्टम मिल जाते हैं। एक्स्ट्रा एक और सिम्टम जो कि हम लोगों ने माइंड का बोला कि पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, जब सोया रहता है तो पता ही नहीं चलता, जब कंप्लीट रेस्ट करता है तो पता ही नहीं चलता है कि पेशेंट को सर्दी जुकाम हुआ था। और सर्दी जुकाम में भी पेशेंट को पानी पीना बहुत ज्यादा पसंद है। बस आप ब्राइनिया 30 या 200 में डिपेंड अपॉन द पेशेंट कंडीशन। दोस्तों यूजुअली जो प्रेफरेबल है, बच्चों में हाइपोटेंसी प्रिस्क्राइब करते हैं 200 के आसपास, और बड़े लोगों में एवरेज 30 पोटेंसी बहुत अच्छा काम कर जाती है अगर एक्यूट प्रॉब्लम है। सर्दी जुकाम जैसी समस्या में आप 30 पोटेंसी सुबह दोपहर शाम बड़े लोगों को दें, और जो बच्चे हैं उन्हें हाई पोटेंसी दें 200 पावर में। इसी तरह अगर क्रॉनिक समस्या कोई बहुत पुरानी प्रॉब्लम है तो बड़े हो या बच्चे कोशिश करिए 200 पोटेंसी एडल्ट्स में भी और बच्चों में भी, दोनों में ही दे सकते हैं। और रिपीटिशन कम रखना है, दिन में 1 बार या सुबह शाम करके कुछ दिन दे सकते हैं अगर पेशेंट को पुरानी समस्या है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा है प्लीज इसे लाइक और शेयर कर दे। वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।